हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कल जेईमेन का रिज़ल्ट आया है। काफ़ी सारे लोगों का अच्छा होगा, आपको कांग्रेट्स। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अच्छा नहीं आया, मोस्टली वही हैं, है ना। तो आपने शायद बहुत मेहनत करी थी, आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले थे, आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, मॉक लगाए होंगे, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत रह गई जिसकी वजह से आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं आ पाई, है ना। तो आपको अपनी कमी को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहली बात ये, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आपको बता दे कि हाँ आपने ये गलती की है। वो आप ही खुद को एनालिसिस करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ आप ऐसी कौन सी गलती है जो आप पिछले 1 साल 2 साल या फिर पिछले 1-2 महीने से करते आ रहे हो, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हुआ है या कम ही आ रहा है शुरू से, है ना। कई लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स पहले अच्छे आ रहे होंगे लेकिन मेंस में ख़राब हो गया, तो डिपेंड करता है ना। कई बार हमें उस सिचुएशन पे हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, है ना। तो ये भी एक केस होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इशू है, उसके ऊपर अगले अटेम्प्ट के लिए आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बहुत कंसिस्टेंटली 60 70 80 90 नंबर आ रहे होंगे ना, 100 नंबर आ रहे होंगे। तो अब ऐसे बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि भाई हमने सिलेबस भी कर लिया, हमने सब कर लिया, लेकिन हमारे मार्क्स उस रेंज में नहीं आ रहे कि हम कहीं पे अच्छी जगह सेलेक्ट हो पाएँ, है ना। तो आपको क्या, आप 170 160 150 नहीं टच कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है, एटलीस्ट चलो 70% कंप्लीट है ना। तो आप काफ़ी हद तक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत, 2-4 दिक्कतें हो जाए। आपने प्रैक्टिस कम की है, या आप तो आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, या आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं पर उसकी एनालिसिस नहीं किया सही से, या आपको फिर प्रेशर मैनेजमेंट नहीं आता। ये 4-5 केस होते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, है ना। तो अगर आप इन 4-5 केसेस का ध्यान रख लो, है ना, जो भी टफ चैप्टर है उनको छोड़ के आसान अच्छे वाले चैप्टर्स को पढ़ लो, तो आ जाएंगे आपके 160 मार्क्स तक तो आ जाएंगे। 98 परसेंटाइल कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। मतलब 5-6 महीने में तो बहुत बच्चे लाते हैं 98 99 के आसपास, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 99.56 उतना नहीं, लेकिन हाँ 98 98.5 99 टच करना बहुत बच्चे करते हैं 6 महीने में। और अगर अभी आपके पास 2 महीने हैं और आपकी 70-80 परसेंटाइल भी आई है, तो मतलब 97 तो एटलीस्ट आप पहुंच सकते हो, है ना। एटलीस्ट कहीं NIT में जाने के काबिल तो बन सकते हो अभी से, ठीक है। बाकी आप आगे एडवांस में अच्छा करते हो और चीज़ें हैं वो आप आगे देख सकते हो, लेकिन अभी अगर आपकी 50 60 70 80 परसेंटाइल है तो अभी हमारा अगला टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट हम अपने आप को NIT जाने के काबिल बना लें, है ना। एटलीस्ट 97 98 इतनी ले आएँ कि हमें आगे फर्दर चीज़ों पे हम देख पाएँ, आगे हम ध्यान लगा पाएँ। और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो फिर वो आगे आपको बिट सेट अगर आप दो, आप कोई भी और एग्ज़ाम दो, उसमें हेल्प करेगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये वेस्ट हो जाएगी अगर आपकी बहुत ज़्यादा परसेंटाइल नहीं आई तो, है ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना। तो हम आपके लिए इसमें हेल्प कर सकते हैं। हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जेईई मेन अटेम्प्ट 2 के लिए, जिसमें आपको हमारी तरफ से जो भी आपको मटेरियल चाहिए, अगर किसी का सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो हम लेक्चर रिसोर्स भी दे देंगे। हमारा मतलब एक, हम मेरे को दिखाता हूँ आपको मैं, हमने चैनल्स भी बनाए हुए हैं। जैसे ये है, ये एक हमारा चैनल था, इसको हमने JEE 2025 बाई JEE एलियट, इसका मैं लिंक दे दूँगा आपको। इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज सारे जो भी लेक्चर बेस्ट हो सकते हैं इधर उधर से निकाल के हमने डाल रखे हैं ना। अब क्या है वो मत देखो, है ना खुद ओपन करके देख लेना कि किसके किसके क्या क्या वीडियो हैं, है ना। कुछ कॉपीराइटेड भी है तो दिखा नहीं सकता मैं, ठीक है। और तो इस तरह से हमने आपको सारा मटेरियल दिया हुआ है। और हमें तो हम आपको एक चीज़ हो गई कि मटेरियल्स आपको जो भी चाहिए हम सारी चीज़ आपको दिलवा देंगे। उसके बाद आपको मेंटरशिप मिल जाएगी, ठीक है, हमारी तरफ से। आपको वीक में 3 बार करीब और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी डिमांड होगी। आपके साथ सेशंस लिए जाएंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम ली होगी उसको दूर किया जाएगा। आपको टाइम टेबल हो गया, प्लानर हो गया, है ना, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। अगली चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे डाउट सॉल्विंग बैच। डाउट सॉल्विंग बैच का मतलब क्या है, जैसे PCM के डाउट्स होते हैं आपको, ठीक है। अब क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इसको इग्नोर करते हैं, बोलते हैं भैया हमें तो उस मेंटरशिप ही चाहिए, हम क्या करेंगे डाउट बैच, है ना, हमारे तो पहले पढ़ लें हम थोड़ा। लेकिन यार ये देखो ना, जब तक तुम डाउट नहीं सॉल्व हो रहे हैं तुम्हारे, तब तक कुछ नहीं हो रहा। मतलब एक तरीके से डाउट सॉल्व होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें लगता है मैंने थ्योरी पढ़ ली मेरा हो गया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब तक तो हो सकता है ऑलमोस्ट सबने रियलाइज़ कर लिया होगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करोगे तो डाउट आएंगे, है ना। अब आपके थ्योरेटिकल डाउट आते हैं या फिर क्वेश्चन वाले डाउट आते हैं, हर टाइप के डाउट हम अपने डाउट बैच में कवर करवाते हैं। हमारे डाउट बैच में डाउट सॉल्व करने के लिए IITians हैं, NITians हैं काफ़ी, है ना। जैसे आर्यन है, काफ़ी बढ़िया फिजिक्स और मैथ्स के डाउट सॉल्व कर लेता है, IIT गुवाहाटी में है वो, ऑसम गाय। दूसरा रचित है, उसकी
केमिस्ट्री बहुत अच्छी है उसके, पिछले साल एडवांस में 100 मार्क्स के आसपास है, 96 आए थे एडवांस में केमिस्ट्री में। दक्ष भैया हैं हमारे NIT इलाहाबाद से, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो अच्छी टीम है हमारी, है ना, काफ़ी बढ़िया बच्चे हैं जो भी, और जो मेंटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं जो डाउट सॉल्व करते हैं। तो आपको मतलब डाउट का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपका किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्चुअल डाउट, क्वेश्चन वाला डाउट, है ना, कोई भी अनटच नहीं जाएगा। एक बच्चा है हमारा, उसने हमें एक वीडियो बना के दिया, आप वो भी देख सकते हो, है ना, उसने कुछ थोड़ा बहुत बताया, आपको हो सकता है कुछ हेल्प हो। Hey, so let me introduce myself. I am Mohammad Chaudhary. मेरा SJM in January attempt में 99.3 percentile आया, and the major credit goes to JLVET team as well, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ माई प्रेप उनका डाउट सॉल्विंग ग्रुप ज्वाइन किया था, जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ। लाइक मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक होता था, मेरे को उसमें डाउट ज़्यादा आते थे, तो मैं वहाँ पर डालता था, एंड वहाँ के जो डाउट सॉल्वर्स हैं दैट आर NITs IITs में बैठे टॉपर्स है सब, जो प्रीवियस टॉपर्स है, तो उनके जो सोल्यूशन होते हैं यूनिक होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि जनरलाइज सोल्यूशन, कोई जनरल सोल्यूशन तो गूगल पे मिल जाएगा रैंडम, नहीं, यूनिक अप्रोच होती है एंड बढ़िया सोल्यूशन होते हैं। ऐसे मेथड्स से सोल्यूशन होते हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं आपको रैंडम गूगल वाले सॉल्यूशन है ना, जो कि बाकी जगह पे करते हैं कि आपको सॉल्यूशन पढ़ देते हैं कई जगह, तो ऐसा भी होता है ना, तो उस तरह का नहीं होगा। सारे IITians अच्छे कॉलेज के लोग आपके डाउट सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें चीज़ें आती हैं, तो फिर वो अच्छे मेथड से जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो बताएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा आपको ट्रिक बता के छोड़ दी, पूरा पहले एक अच्छे से कंसेप्ट बताते हैं, फिर अगर कोई ट्रिक लग रही हो तो वो भी बता देते हैं, इस तरह करते हैं। और सबसे पहले हिंट बताई जाती है आपको, हिंट से आप खुद सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तभी आपका बेनिफिट है, हमारे सॉल्व करने से नहीं होगा आपका कुछ। तो सबसे पहले आपको हिंट दी जाती है, अगर आप सॉल्व कर लो तो बेस्ट है, अगर आप नहीं कर पाते उस केस में फिर आपको सॉल्यूशन बताया जाता है, फिर भी नहीं होता तो आपको फिर Gmeet पे लेके पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करा जाता है कैसे कैसे उस चीज़ को हमें करना है, ठीक है। तो अगली चीज़ हो गई है डाउट सॉल्विंग वाली, और इनका थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। इसीलिए ना SRG जिसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को वैसे मेथड्स, सो उसमें को बहुत सीखने को मिला। एंड इट्स नॉट लाइक सर जस्ट सोल्यूशन डाल दिया, पहले हिंट देते थे, एंड फिर भी ना सॉल्व हुआ तो फिर गूगल मीट पे आके डिस्कस करते थे, तो डिस्कस करने से पूरे डाउट सॉल्व हो जाते थे। उनके जो सोल्यूशन होते हैं यूनिक होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं वहाँ पे डालता था एंड वहाँ के लाइक मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक होता था, मेरे को उसमें डाउट। इन्होंने बोला है कि फिजिक्स वीक थी, है ना, इनका हम थोड़ा रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। अमर्श है ये, फिजिक्स में 99.95 परसेंटाइल आई है ना, जो वीक सब्जेक्ट था, तो ऑब्वियसली मतलब ये नहीं बोल रहा इनकी मेहनत है ऑब्वियसली, बट हाँ वीक सब्जेक्ट में अगर हम इनपुट डालेंगे, हम मेहनत करेंगे अपने साइड से, तो ऑब्वियसली उसमें आउटकम निकलेगा। तीनों में सबसे ज़्यादा उसी में, उसी की वजह से 99 टच हुआ है ना। तो ऑब्वियसली मतलब अब आप मेहनत करोगे, है ना, और बाकी आपको पीछे से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो उसका आपको बेनिफिट ऑब्वियसली ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपको डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम मिल जाता है, बहुत बढ़िया, मतलब मेरा बेस्ट तो यही है, हमारा फेवरेट तो यही है, ठीक है। आप देख लो आपका क्या फेवरेट है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ मतलब प्रॉपर जो CBT वाली टेस्ट सीरीज़ होती है ना, आपको रिपोर्ट वगैरह जो भी एनालिसिस होती है बन के, सब ग्राफ वगैरह पता है आपको कैसे होते हैं, सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में जो भी सुविधा होती है, सुविधा वो सारी मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो रिसोर्स चाहिए, हर प्रकार का रिसोर्स, आपको थ्योरेटिकल चाहिए, आपको कुछ पढ़ने का मटेरियल चाहिए, आपको प्रैक्टिस सॉल्विंग के लिए कुछ चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए, थ्योरी नहीं कंप्लीट है ना, तो वो चैनल दिखाई था मैंने, ठीक है। आप वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। JEE Elevate 2025 वाला चैनल था ये वाला, है ना, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो और बाकी अब कुछ और भी आप मांगोगे तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और ठीक है बस, तो बैच हम 15 से स्टार्ट कर देंगे, 14 या 15 से। तो आप मतलब अगर कोई पहले एनरोल कर लेगा तो ऑब्वियसली आपको बता देंगे कैसे कैसे करना है, जितना जल्दी आ जाओ उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो JEE एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी तो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं उधर आ जाता हूँ, हाँ, कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये जो आपकी एज है 18, 19, 20, ये आपके दिमाग डेवलपमेंट की एज है ना, आपका दिमाग इस एज में बन रहा होता है। थोड़ा एज जब आपकी बढ़ेगी, आप 27, 28 पे जाओगे, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है, फिर आपके थॉट्स बहुत फिक्स हो जाते हैं। तो ये जो आपके थॉट्स बनने की एज, अगर आप इसमें अच्छे लोगों के साथ, अच्छे पीयर के बीच रहोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप अगर अच्छे कॉलेज जाते हो, किसी Tier 1 कॉलेज जाते हो, तो वो आपको ऑब्वियसली पूरे लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं, तो आप पीयर तो छोड़ो, पीयर तो अलग चीज़ होगी, आपके खुद की मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो खुद का जो माइंडसेट होगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा, ठीक। तो ऑब्वियसली तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और अगर हमें एक मौका मिल रहा है जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सेकंड अटेम्प्ट क्यों होता है, इम्प्रूव करने के लिए होता है, तो अभी हार मान के बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करो, है ना। हम अपना इनपुट हमारे साइड से जो हो सकता है हम देंगे, तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, ठीक है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और बढ़ने भी चाहिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, है ना। कहीं कहीं कुछ ना कुछ छूट रह जाती है जिसकी वजह से कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं, लेकिन वो हम दूर कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है कि हमारे तो नंबर ही नहीं है, हमारा तो करियर ख़राब होता है ना, करियर तो बन जाता है। दिमाग की बात होती है ना, दिमाग नहीं बन पाता लोगों का। पैसे लोग बहुत कमाते हैं ना, करियर मतलब लोग पैसा मानते हैं, रिस्पेक्ट मानते हैं, वो सब लोग कर लेते हैं। पर है ना, माइंडसेट एक चीज़ होती है, वो तुम्हारा अच्छी जगह जाके ही डेवलप हो सकता है। तो 1 महीने बचे हैं आपके पास, 50 दिन बचे हैं, लेकिन हाँ वो आखिरी के 10 दिन तो हटा ही दो, 40 दिन है ना। 40 दिन में आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करके, हाँ मैक्सिमम चीज़ें कवर करने से एक पॉइंट और याद आया कि अभी क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग फिर से 300 नंबर की तैयारी करेंगे ना। सब शुरू से सारे लेक्चर देखेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। हमें 300 नंबर की तैयारी नहीं करनी है। अगर आपकी 70, 80, 85 परसेंटाइल है, आपको 300 नंबर की तैयारी करनी नहीं है। आप क्या करोगे गायनिक स्क्रिप्ट पढ़ के? नहीं होने का ना सवाल, मतलब पता है मोस्टली बच्चों से नहीं होता। हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग हो तो अलग बात है, बट नहीं होता है। तो आपको तैयारी करनी है 220, 230 नंबर वाली, है ना, कि मतलब जितने भी ईजी और मॉडरेटली टफ हैं वो सारे चैप्टर आप कवर कर लो। जो बहुत टफ है उन्हें छोड़ दो भाई, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें करने की, है ना। जो आपको लगता है मेरे से हो जाएंगे जिनके सवाल, उन्हें करो, उनकी और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने टाइम शेड्यूल सुधारो, अपने दिन को 4 घंटों के 3 स्लॉट्स में बांटो, है ना। मान लो आप 8 बजे उठते हो तो 8 से 12, फिर 1 से 5, फिर 6 से 10, ठीक है, 4 स्लॉट हो गए। पहला स्लॉट जो आपको सबसे ख़राब लगता हो सब्जेक्ट, मोस्टली मैथ्स होगा, है ना, तो पहला मैथ्स हो गया, सेकंड फिजिक्स कर लो, थर्ड केमिस्ट्री कर लो, सेकंड केमिस्ट्री कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने दिन को बांटो, और 4 घंटे का स्लॉट है, उसमें 4 घंटे पढ़ोगे तो 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी कहीं नहीं गई। और ज़्यादा पढ़ सकते हो और ज़्यादा पढ़ लो, है ना, मतलब इतना तो करना ही करना है। अगर आप इतना पढ़ोगे अगले 40 दिन तो क्यों नहीं आएंगे नंबर ऑब्वियसली आएंगे। ठीक है, लेकिन नंबर लाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सही डायरेक्शन में पढ़ना। ठीक, तो सही डायरेक्शन हम हैं आपको देने के लिए। तो आपको बस पढ़ाई करनी है और जो भी हम बताएं उसे फॉलो करना, आपके गारंटीड मार्क्स बढ़ेंगे। और हाँ, इस बैच में एक चीज़ है कि अगर आपकी 98 परसेंटाइल के ऊपर आ जाती है अगले अटैम्प्ट में, अभी आपकी कितनी देर हो गई, आपकी 85 आई हो, 90 आई हो, 95 आई हो, 95 वालों के लिए तो नहीं है वैसे ये बैच। हम बहुत कंसिस्टेंटली बोलते हैं कि 50 से 90, 85 इसके लिए है। ठीक है, बाकी आपके पास 95 है, आप आओ हमारे पास, पर्सनली डीएम करो मुझे, मैं आपके लिए जो है वो बताऊंगा। बट ये जो बैच है ये 50 से 90 को कैटर करता है। तो आपकी अभी कितने भी हो, अगले अटैम्प्ट में अगर आप 98 लेके आते हो तो आपकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी सम्मान सहित, है ना, कि आपने अच्छा परफॉर्म करा है। ठीक है, और बैच की फ़ीस होने वाली 1899 टिल जेई मेन जैन, 1899 रुपये जेई मेन जैन तक के लिए। उसमें आपको मतलब ये टेस्ट सीरीज़, डाउट सॉल्विंग मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा अगले पूरे 2 महीनों के लिए, 50 दिन के लिए। ठीक है, तो जल्दी एनरोल कर लो आप, लिमिटेड सीट ऐसे लिखा हुआ है ना, एनरोल कर लो और ये सारे फीचर्स का आप फ़ायदा उठाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।